condition called plantar fasciitis. Treatment. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोहित अरोड़ा है। मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आई एम करेंटली प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव, दिल्ली NCR. So today in this video we will talk about a condition called plantar fasciitis. Plantar fasciitis is a very common condition. Basically इसमें क्या होता है कि पेशेंट को हील पे पेन होता है, हील के नीचे, स्पेशली इन दोज पेशेंट्स वेयर द जॉब डिमांड्स ज़्यादा देर तक खड़े रहना, या फिर पेशेंट का वेट ज़्यादा हो, या फिर उसको कोमोर्बिडिटीज़ होती हैं जैसे कि शुगर हो गया, थायराइड हो गया, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो गया. सो ऐसे केसेस में व्हाट पेशेंट कंप्लेन्स इज के उठता है सुबह सुबह, स्पेसिफिकली व्हेन दे टेक देयर फर्स्ट स्टेप आउट फ्रॉम द बेड, दे फील अ लॉट ऑफ पेन विच गेट्स बेटर एज द डे प्रोग्रेसेस. तो होता क्या है कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो पैर है, सपोज दिस इज अवर पैर, सो पैर हमारा थोड़ा सा रिलैक्स होके हम इसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन में रहता है. सो बिकॉज ऑफ दैट पूरी रात ऐसे रहने के कारण जब हमारा टेंडो एक्लेस टाइट रहता है तो जैसे ही वो उठते हैं तो सडनली जो पैर की पोजीशन है, इट स्ट्रेचेज योर टेंडो एक्लेस. तो इसीलिए पेशेंट को उठते ही, पहला स्टेप लेते ही पेन होता है. तो यही जो रीज़न है, इसी से ही हमारा जो ट्रीटमेंट डिसाइड होता है डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी. ट्रीटमेंट में आने से पहले हम पेशेंट का एक्सरे कराते हैं. एक्सरे में कभी कभी उसमें कैल्किनियल स्पर दिख जाता है. तो ट्रीटमेंट वाइज अगर हम देखें तो हम पेशेंट को डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी नाइट स्प्लिंट्स दे देते हैं, जो कि स्टैटिक स्प्लिंट्स होते हैं, जो कि पेशेंट का पैर 90 डिग्री सीधा करके रखते हैं. देन और कॉमन फाइंडिंग इसमें क्या होती है, इनका जो काफ मसल्स हैं, टेंडो एक्लिस है, वो बहुत टाइट होता है. सो आई टेल देम टू स्ट्रेच देयर काफ मसल्स रेगुलरली, जिसमें कि हम एंकल स्ट्रेचिंग बोलते हैं. तो उससे बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है. देन अगर कोई रूट कॉज हमें पता लगती है तो वी ट्राई टू ट्रीट दैट रूट कॉज ऑल्सो. देन देर आर अदर थिंग्स which can be done in cases of patients who are resistant to these exercises. So we add anti-inflammatory medicines for a week. And अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो there is an option to inject growth factor concentrate specifically around the area of tenderness. Now growth factor concentrate से क्या होगा कि जो हमारा plantar fascia है, जो इन्फ्लेमेशन है उसके अराउंड, वो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा एंड दैट विल डेफिनेटली लीड टू पेन रिलीफ. वी टेल द पेशेंट टू, you know, if the patient falls into high weight category, we tell the patient to lose weight as well. Now let's summarize all that we have discussed for plantar fasciitis. So plantar fasciitis क्यों होता है? होता क्या है? इट्स अ कंडीशन वेयर इन योर प्लांटर फेशिया, जो हमारे पैर के नीचे होता है अंडर सरफेस में, इट गेट्स इन्फ्लेम लीडिंग टू पेन इन द हील जॉइंट. मोस्ट कॉमनली अर्ली मॉर्निंग होता है बिकॉज ऑफ टाइट काफ मसल्स होता है. एंड कभी कभी पेशेंट को शुगर, डायबिटीज़ या यूरिक एसिड बढ़ा होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू ट्रीट. एक्सरसाइजेस, एंटी इन्फ्लेमेटरी. देर इज़ थिंग कॉल्ड ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, जिसमें कि हम एडवाइस करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए पेशेंट को गर्म पानी, ठंडे पानी में पैर रखने के लिए फॉर अबाउट 3 to 5 minutes 2 to 3 times daily. Then there are things called footwear modification. पेशेंट को सिलिकॉन हील पैड दे दिया या फिर स्पोर्ट शूज़ पहन लिए. पेशेंट को बोला कि ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना है, टू रेस्ट्रिक्ट सम ऑफ द एक्टिविटीज़. देन अगर इन सब से ठीक नहीं होता है तो वी गो फॉर इंजेक्शन ऑफ growth factor concentrate around the area of pain. Thank you.